हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, मानव जनन। ठीक, मानव जनन जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हम लोगों ने मानव जनन तंत्र समझ लिया था। ठीक, मानव जनन तंत्र के दो भाग होते हैं, जैसे कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने नर जनन तंत्र के प्राथमिक जो अंग होते हैं वो पढ़ लिए थे। आज की जो हम लोगों क्लास है उसमें पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सहायक अंग देखते हैं। तो सहायक अंग में होता है अधिवृषण। ठीक, अधिवृषण होता है तो प्रत्येक वृषण के पीछे भाग, ठीक, जो प्रत्येक वृषण होता है उसके पीछे के भाग तथा शुक्रवाहिका के मध्य, ठीक, शुक्रवाहिका के मध्य अत्यंत कुंडलित नलिका होती है। अत्यंत कुंडलित नलिका देखो ऐसे ऐसे करके होती है। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है। 5 से 6 मीटर लंबाई होगी, समझ लिए कितना ये कुंडलित होती है। ठीक, कुंडलित होती है। यह करती क्या करती? शुक्राणुओं का परिपक्व करती है। अगर पूछा जाए शुक्राणुओं को मैच्योर कौन करता है, तो अधिवृषण की द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का मतलब यानी कि मैच्योर होते हैं, उनका पोषण होता है। ठीक है, अब देखते हैं शुक्रवाहिका क्या होती है। यह एक लंबी व पेशीय नलिका होती है। कैसी होती है? यह एक लंबी पेशीय नलिका होती है जो अधिवृषण को शुक्राशय अथवा वीर पुटिका यानी कि सेमिनल वेसल से जोड़ती है। जो शुक्रवाहिका होती है वो अधिवृषण को शुक्राशय और वीर पुटिका से क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण से परिपक्व शुक्राणुओं को क्या करती है? मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य कौन करती है? तो शुक्रवाहिका करती है। ठीक, जितने मेच्योर शुक्राणु होते हैं उनको क्या करती है? शुक्रवाहिका तक ले जाने का कार्य करती है। तो कौन करती है? शुक्रवाहिका करती है। ठीक है, अब शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय एक होती है थैलेनुमा संरचना होती है, जैसे आपने देखा था। जो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है के नीचे, ठीक, जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका उसके नीचे शुक्रवाहिका के किनारे स्थित होता है। अभी आपने देखा था। ठीक है, इसके अंदर स्थित ग्रंथियां जो होती है तरल क्षारीय पदार्थ छोड़ती हैं। तरल क्षारीय पदार्थ का निष्कासन करती है, जिसका पीएच कितना होता है? 7.4 यानी कि 7.4 होता है। ठीक है, का स्त्राव करती है। इससे क्या होता है? वीर्य का निर्माण होता है। जो ये पीएच निकल रहा है इसी से क्या होता है? वीर्य यानी कि सीमेन का निर्माण होता है। और शुक्राशय द्रव में क्या होता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। जो शुक्राशय का जो लिक्विड होता है उसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एवं सिसिन जो कि पेनिस के मध्य स्थित होती है। ठीक, ये कहाँ होती है? मूत्राशय, जिसको मूत्राशय कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एवं सिसिन पेनिस जो होता है उसके मध्य स्थित होती है। ठीक, उसके मध्य में यानी कि बीच में स्थित होती है। ठीक है, और इसमें एक अम्लीय तरल पदार्थ निकलता है। क्या करता है? अम्लीय तरल पदार्थ निकलता है, जिसका पीएच होता है 6.5। ठीक, कितना होता है? 6.5 होता है, का स्त्राव करती है। और जो आपका सीमेन होता है, वीर होता है, इसमें 15 से 25% भाग का निर्माण यही करती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है 15 से 25% का भाग यही करती है निर्माण। प्लस क्या होता है? शुक्राणुओं का पोषण का करने का कार्य करती है। अब हम लोग समझते हैं काउपर्स ग्रंथि अथवा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक, समझते हैं इसको। तो ये कैसी होती है? मटर के दाने के आकार की दो ग्रंथियों का क्या होता है? समूह होता है। जो आपकी काउपर्स ग्रंथियां होती है तो ये मटर के आकार की होती है और दो ग्रंथियों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, ये दोनों ग्रंथियां क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे तथा मूत्र मार्ग के दोनों ओर क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है, स्थित होती है। ये ग्रंथियां क्षारीय तरल द्रव का स्रावण करती हैं। जो ये काउपर्स ग्रंथियां होती है कैसे द्रव का स्रावण करती हैं? तो क्षारीय तरल द्रव का स्रावण करती हैं, जो मूत्र मार्ग में क्या चिकनाहट को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चिकनापन जो होता है वो काउपर्स ग्रंथि के कारण होता है। मूत्र वाहिनी देखेंगे, यह लगभग 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका होती है। ठीक है, जो मूत्राशय से सिसिन तक क्या होती है? फैली हुई होती है। ठीक, जो मूत्राशय से लेकर के कहाँ? सिसिन तक यानी कि पेनिस तक फैली हुई होती है। यह नलिका मूत्र उत्सर्जन तथा यह जो नलिका होती है मूत्र उत्सर्जन तथा क्या करती है? जो सीमन होता है उसका स्खलन करती है निषेचन के समय। ठीक, करती है। अब सिसिन पेनिस समझते क्या होती है? यह बाह्य जनन अंग होता है। ठीक, यह कैसा होता है? बाहरी जननांग होता है। जो आपका सिसिन होता है, पेनिस होता है, या मूत्राशय जो होती है मूत्र नलिका सिसिन के रास्ते से क्या होती है? बाहर खुलती है। जो मूत्र नलिका होती है जिससे जो मूत्र का होता है स्खलन किया जाता है तो वो क्या होती है? बाहर खुलती है। ठीक है, मूत्र नलिका से क्या होता है? सीमेन और मूत्र दोनों का क्या होता है? जो होता है स्खलन होता है, यानी कि बाहर निकाले जाते हैं। अब पढ़ते हैं सीमेन क्या होता है, वीर क्या होता है। वीर एक क्या होता है? जैविक पदार्थ होता है। सबसे पहले तो क्या है? एक जैविक पदार्थ है जो नर जननांगों द्वारा क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें संगठक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जो सीमेन होता है, सीमेन में कितने प्रकार के संगठक होते हैं ये देख लेते हैं।
जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। तो देखो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है सिट्रिक एसिड, फास्फेटेज और फाइब्रोनोलाइसिन जो होती है वो 25 से 30% तक का स्त्रावण करती है। और जो वृषण होता है वो शुक्राणु तथा शुक्राणु कोशिकाओं का 2 से 5% की मात्रा में स्त्रावण करता है। जो शुक्राशय होता है वो अमीनो अम्ल, एंजाइम, फ्रक्टोज, प्रोटीन, विटामिन का 65 से 75% की मात्रा में स्त्रावित करता है। जो काउपर्स ग्रंथि होती है ग्लैक्टोज, म्यूकस और आपका सियरलिक जो होता है एसिड, इसका 1% से कम मात्रा में क्या होता है, इसका भाग होता है। तो जो आपका सीमेन होता है इसमें इतने प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आपके संगठक पाए जाते हैं, यानी कि पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों का क्या नर जनन तंत्र का जो टॉपिक हो गया वो कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि माता जनन तंत्र है उसके साथ मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।